और अब युद्ध के मैदान से आज की सबसे बड़ी खबर है, यूरोप में हुई चीनी सेना की एंट्री। जी हां, बेलारूस में पहुंची जिनपिंग की सेना को लेकर खबर बड़ी है। बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास कर रही है पीएलए और नेटो देशों के बॉर्डर पर युद्धाभ्यास का मतलब क्या है समझना जरूरी है, क्योंकि बेलारूस में पहुंची जिनपिंग की सेना ये डिप्लॉयमेंट है या ये किसी तरीके की खास तैयारी। जहां युद्धाभ्यास के साथ साथ खबर बड़ी है कि ये पीएलए का युद्धाभ्यास है बेलारूस के साथ। अब नेटो देशों के बॉर्डर पर युद्धाभ्यास और साथ ही बेलारूस में जिनपिंग की सेना की मौजूदगी। यूरोप में चीनी सेना की एंट्री को लेकर खबर आई है। तो युद्ध के हालात के बीच में बेलारूस के साथ जिनपिंग की सेना के उस युद्धाभ्यास का मतलब क्या है समझना जरूरी है। आपको बता दें, नेटो यूक्रेन का साथ दे रहा है तो चीन भी रूस के पक्ष में खुलकर सामने आ चुका है। बेलारूस में चीन की सेना पहुंच गई है, जिससे इस इलाके में तनाव बढ़ सकता है और बेलारूस रूस का खास सहयोगी है। बेलारूस में रूस की परमाणु मिसाइल भी तैनात है। अब उसी बेलारूस में जिनपिंग की सेना की मौजूदगी, मायने इसके क्या हैं समझना जरूरी है। अब चीनी सेना युद्धाभ्यास के नाम पर बेलारूस पहुंची है, लेकिन नेटो इसे सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं मान रहा। नेटो इसे खतरे की घंटी के तौर पर देख रहा है और नेटो देशों के बॉर्डर एरियाज पर, नेटो देशों के बिल्कुल नजदीक हो रहे इस युद्धाभ्यास के जरिए आज के इस हालात में क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या प्रोजेक्शन हो रहा है और साथ ही कैसी तैयारी है, इसको लेकर एक्सपर्ट से भी बात करूंगी। लेकिन उससे पहले इस खबर की और डिटेल, क्योंकि बेलारूस में चीन नेटो की उड़ी नींद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चीन का मकसद समझना यहां पर बहुत जरूरी है। चीन का मकसद क्या है और साथ ही युद्धाभ्यास के जरिए क्या ये नेटो पर दबाव बनाने की कोशिश है। पुतिन को बढ़त के लिहाज से ये इंफॉर्मेशन जहां अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का क्या ये एक मौका है, एक्सपर्ट से इसको लेकर मैं सवाल करूंगी। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि जिस गठजोड़ को लेकर अभी तक हम चर्चा करते आए हैं उसमें चीन, रूस, बेलारूस, उत्तर कोरिया और ईरान का साथ होना, जहां बारूदी साजिश के तहत ये बात समझिए कि पुतिन की हर तरह की मदद के लिए जिनपिंग जिस तरीके से तैयार रहे हैं उसको लेकर भी बड़ी खबर है। अब ताकत के तौर पर समझिए, जहां रूस चीन की सैन्य शक्ति नेटो से कमतर नहीं है और एक्शन के लिहाज से नेटो से जंग की स्थिति में दुश्मन देशों का ये गठबंधन भी बहुत बड़ा संकेत है। इसमें बेलारूस में चीन और नेटो की जिस तरीके से नींद उड़ी है उसी के बारे में एक्सपर्ट्स के साथ भी सवाल करूंगी, ये समझने के लिए कि आखिर बेलारूस, जो कि बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट्स यहां पर रूस की तरफ से भी इससे पहले की गई है, अब यहां पर चीनी सेना युद्धाभ्यास के तहत पहुंची है, इसका मतलब क्या है। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी सर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। द्विवेदी सर, बेलारूस में चीनी सेना की मौजूदगी का मतलब क्या है? टाइमिंग तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ युद्धाभ्यास है या कुछ और प्रोजेक्ट किया जा रहा है? देखो सुरभि, इसके बहुत से मतलब निकलते हैं। ये युद्धाभ्यास तो एक मुखौटा है, पर इसके पीछे बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहले जो वैश्विक क्रम बदला है उसमें चीन, रूस, ईरान, तेहरान और साथ साथ टर्की और नॉर्थ कोरिया, ये सारे एक नए संगठन के हिस्से हैं। तो ये वैश्विक जो क्रम बदला है, ये एक तो उसका पहलू है। दूसरा, अभी चीन और रशिया के जो इनके संबंध है ये बहुत ही गहरे हो गए हैं और इनको बताया जा रहा है कि उन्होंने अभी शी जिनपिंग मॉस्को गए थे या उन्होंने बताया कि हमारे जो संबंध है नो लिमिट, यानी किसी कोई सीमा नहीं। तो इस हालात में, इस समय में ये जो युद्ध अभ्यास है, इसके दो तीन बहुत मोटे मतलब निकलते हैं। सबसे पहले एक संदेश है कि चीन जो है वो रूस के साथ खड़ा है और इस युद्ध में आपको पता है, दर्शकों को पता है कि बेलारूस ने बहुत मदद की है रशिया की, स्पेशली जब 26 फरवरी को जब ये शुरू हुआ था, 2 साल पहले युद्ध शुरू हुआ था, तो उसमें बहुत से जो सैनिक हैं वो उत्तर की तरफ से, यानी कि बेलारूस की तरफ से इसमें आए थे यूक्रेन। तो इसके लिए एक संदेश भी है और ये भी है कि देखो हमारी ताकत जो है वो नेटो का मुकाबला करेगी और इस समय रशिया को, यानी कि पुतिन साहब को चीन की बहुत जरूरत है। द्विवेदी सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स बता दिए हैं कि आखिर किस लिहाज से यहाँ पर ये मौजूदगी की टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रोफेसर अमिताभ, अब पोलैंड की तैयारी को लेकर भी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे
और इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि बेलारूस और पोलैंड जिस तरीके से बॉर्डर एरियाज हैं, यहाँ पर क्या रूस की कोई वाकई ये स्ट्रैटेजिकल मूव समझा जाए आज के इस हालात में? क्योंकि ये हम नेटो के साथ मुकाबला और नेटो के खिलाफ तैयारी को उसी लिहाज से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां बेलारूस में अब चीनी सैनिकों की मौजूदगी आश्चर्य जरूर खड़ा करती है। देखिए, ये एक सिंबोलिज्म है और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रेस्ट शहर में हो रहा है वो 5 किलोमीटर दूर है यूक्रेन बॉर्डर से और 5 किलोमीटर दूर है पोलैंड के बॉर्डर से। तो इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बेलारूस की आर्मी कितनी है? सिर्फ 50,000। तीसरी बात, जिस तरह से डिप्लॉयमेंट रूस ने किया है, न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट वहां एस्टैब्लिश किया है, अपने आर्म्ड फोर्सेस को वहां प्लेस किया है, और जैसा जनरल द्विवेदी कह भी रहे थे कि इसके पहले जो कीव पर अटैक हुआ था वो बेलारूस से किया गया था 2022 में रूस द्वारा। तो इसका एक सिंबोलिज्म है, और सिंबोलिज्म इस समय और महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो 11 दिनों का एक्सरसाइज है वो 8 तारीख को शुरू हुआ है और 19 तारीख तक चलेगा। और इस दौरान 2 बड़े इवेंट्स हुए हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी गए ही थे, दूसरा वॉशिंगटन में जो नेटो समिट अभी चल रहा है, और वो नेटो समिट ही नहीं है, वहां 5 और राज्य हैं, यूक्रेन है, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो एक तरह से सिंबोलिज्म है कि अगर वेस्ट अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर अ लॉन्ग हॉल वॉर, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे।